हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा। आज एक माँ और बेटे की फिर एक बात करूँगी, एक बहन के बारे में बात करूँगी कि आखिर बहनों को इतने ऐसे से नीच भैया हैं कि जो कि अपने बहनों को बहुत उल्टा सीधा कमेंट में देखी हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं। मैं बात करने वाली हूँ आज प्रिंस के, अप्सरा मोम के जो बेटे हैं सचिन, मनीषा के जो देवर है, भाई है, जो भी है, प्रिंस और उसके बहन। बहुत से लोग कह रहे हैं भगवान ऐसी नंद किसी को ना दे, ऐसी बेटी किसी को ना दे, ऐसी बुआ किसी को ना दे। देखिए, मैं उनका भी पूरा वीडियो देखी हूँ, एक एक बारीकी से वीडियो देखी हूँ, और प्रिंस का भी मैं वीडियो देखी हूँ, एक एक बारीकी से वीडियो देखी हूँ, और जो उसकी बहन है प्रिंस की, उसके भी वीडियो देखी हूँ। मैं सबका वीडियो देखी हूँ। दोनों वीडियो को मिलाते हुए मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, ये कहते हैं कि एक पेट से एक भाई बहन वही होते हैं। जब तक भाई की शादी नहीं होती है तब तक वो पता नहीं वो बहन कितनी अच्छी लगती है, और जब उस भाई की शादी हो जाती है। अच्छा देखिए, हम लोग को भी एक बात कर रहे थे कि अपने ऊपर रख के देखिए, हमारे भी शादी हुई, देखिए हम दोनों भाई बहन बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इसका मतलब जब हमारा शादी हुआ तो हम अपने भैया को तो पराया नहीं समझी, और ना पराया जानी, और ना कुछ भी, अपने भैया को इससे फील हुआ था। और जब मेरे भाई का शादी हुआ तो हम अपने भैया के लिए इतने बुरे क्यों हो जाते हैं। हमको ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि क्यों बहन बुरी हो जाती हैं, माँ बुरी लगने लगती हैं, बाप बुरे लगने लगते हैं, भाई बुरे लगने लगते हैं। ये चीज़ क्या हो जाता है उन लोग के अंदर, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आता है। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी सभी औरतें हैं, इसमें सभी औरतें नहीं हैं, ठीक है। और बहुत से लोग कहेंगे कितनी महाज्ञानी बन गई है। हाँ, मैं महाज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं एक ऐसी औरत हूँ ना कि चुप मार के बैठी हूँ। जिस दिन आप लोग मेरे बारे में जानेंगे ना, उस दिन आप लोग के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, ठीक है। मैं लेकिन बताऊँगी नहीं, अपने आप को अच्छा कहना गलत बात है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। क्यों बुरी हूँ? क्योंकि मैं सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना कि कानून भी बहुत कहता है कि सहने वाला भी अपराध होता है। तो मैं भी अपराधी हूँ, लेकिन मैं अपराधी किसके लिए हूँ? मैं अपनी फैमिली के साथी हूँ, दूसरे को थोड़ी ना साथी हूँ। मैं अपनी फैमिली की, अपने सास की, अपने नंद की। हमारे ससुर तब एक्सपायर हो गए हैं, मैं उनको क्या कहूँ, उनकी भी बहुत सही थी, जो कि ऐसा बात हो गया था फ्रेंड्स कि वो चले गए स्वर्ग में, और मैं उनका शक्ल भी नहीं देख पाई, ठीक है। ये चीज़ मेरे संग भी हुआ है, लेकिन कोई बात ना। हम तब पर भी अपने हस्बैंड को देखिए, उनका जो बेटे थे, उनके जो पोते थे, उनको भेज के सारा हम भी यहाँ पे स्वर्ग। हमारे बच्चे देखिए ऐसे दिक्कत है मरे हैं कि आपसे क्या बात। चलिए छोड़िए सब साइड, हमारी बातें छोड़िए। मैं बात करती हूँ प्रिंस के। और मैं कल देखती हूँ, कल वीडियो शॉट आता है रंजना का, जो कि रो रो के कह रही थी। देखिए फ्रेंड्स, एक औरत को इल्ज़ाम, अगर पति भी गलत करेगा ना, तो एक औरत को ही इल्ज़ाम दिया जाएगा, क्योंकि वो पति पहले ऐसा नहीं था। वो पति आखिर ऐसा क्यों कह रहा है? चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि अप्सरा मोम गलत हैं, आपकी मम्मी गलत हैं, आपके पापा गलत हैं, सचिन गलत है, मनीषा गलत है, बहन भी गलत है, सब गलत हैं। लेकिन इसके पहले, शादी के पहले वो लोग नहीं गलत थे? आज कितनों सालों बाद एक नन्ही से प्यारी सी बेटी आई है, उस बेटी के लिए लेकर तुम अपने जेठानी को उल्टा सीधा बोल दी, फिर उसके बाद से अपनी भाभी को उल्टा सीधा बोल दी, बहन के लिए इतने इतने गलत शब्दों का प्रयोग। और जो रंजना बोल रही है कि मेरी कसूर का है, मैं आपको सिखाती हूँ, तो कोई मर्द नहीं कहता है ना कि मेरी बीवी सिखाती है। वही मर्द जो बोलता है कि जो एक सोचता है कि बीवियाँ तो हज़ार मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप जो अपना खून का रिश्ता है नहीं मिलता है। वही कहता है हाँ तू कहती है कि मैं अपने बाप को ना छोड़ दे और अपने माँ को छोड़ दो, अपने माँ को मत देखो, हमारा खुद का भैया है ना, हमारा खुद का जो चौथा नंबर भैया है, वो खुद कहता है अपने बीवी के बारे में। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं भैया देखो, अपने बीवी को देखो, हम लोग को भी देखो। लेकिन हमारा भैया हम लोग को भी देखता है, माँ को भी देखता है, पूरे नाते रिश्तेदार लेकर चलता है। अब कुछ मर्द ऐसे हैं ना कि अपनी बीवी के चक्कर में फ्रेंड्स अपने माँ, अपने बहन, अपने नाते रिश्तेदार को भी कुछ नहीं समझते हैं। तो मैं महादेव से कहती हूँ, महादेव
उसका इंसाफ तो तुम ही करना। लेकिन आज मेरे प्रिंस की भी यही हालत प्रिंस का भी है। सोशल मीडिया पे चंद पैसों के लिए अपने बहनों को एकदम तार कर दे रहा है। और वो तो देखिए, जैसे हम आगे आप लोग के डालेंगे, आप लोग वैसे हमको कमेंट करेंगे। आज प्रिंस नहीं बहुत से लोग कह रहे हैं जहाँ नंद की चलती है, हमको तो नहीं लग रहा है कि उसमें नंद की चल रही है। उसमें नंद की कहाँ चल रही है बताइए आप लोग, उसकी नंद की कहाँ चल रही है। इन देखिए, और कह रहा है प्रिंस कि हम मतलब बुरा वक्त है। जो लड़का 2-3 लाख रुपया महीना कमा रहा है, उस लड़का को क्या देखिए फ्रेंड्स, बिना रखे हुए कोई फड़फड़ाता नहीं है। अगर प्रिंस के पास आज पैसा नहीं रहता तो प्रिंस अगर बाहर निकल के नहीं जाता नन्ही से प्यारी से बच्ची लेकर। इन लोग को ना जानते हैं, ये ज़्यादातर तो मनीषा से ये लोग हुए हैं कि मनीषा के बच्चे नहीं हो रहा है, पता नहीं हमारी बच्ची को ऐसे वैसे कर देगा। अरे कोई बात ना, देखो बच्चे भगवान के रूप होते हैं, किसी पर बेटा हो तो किसी पर बेटी हो, दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते होंगे लड़का होता है भाग से और लड़कियां होती हैं सौभाग्य से। लेकिन हमारे देखिए, हमारे यहाँ का नाम है, आप लोग भी जानते होंगे, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि एक तरफ से लड़की नहीं रहेगी तो चल जाएगा घर में, लेकिन लड़का रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल देखिए हमारे फ्रेंड्स, हमारे 3 बेटा हैं। देखिए मैं बेटों पे घमंड नहीं कर रही हूँ, ये भगवान का दिया हुआ है, कब ये क्या कर देंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बेटियाँ नहीं है। अरे मेरी बेटियाँ नहीं है ना, मैं बेटियाँ बना के रखी हूँ। मेरे भगवान ने 2 बेटियाँ दिया है, 2 का मेरा भतीजी है ना, 3 मेरी बेटी समझ लीजिए हैं। और मैं खुद उनको मतलब अपने हाथ से ही कन्यादान उन्यान सब करी हूँ। उनको मतलब उनकी जो मम्मी एक्सपायर हो गई थी, सारा कुछ मैं करी हूँ। अभी मेरी 3 नंद बच रही हैं, उनकी कन्यादान करनी है, मुझे ही करनी है। 3 नंद बच रही हैं। तो ये हमारे भगवान हमको इसलिए नहीं दिया होगा कि इनकी सारे जो, अगर मेरी एक बेटी हो जाती तो उनके मतलब उनके ऊपर हमारा माया नहीं जाता होता ना फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके एक बार हमको ज़रूर आप लोग तसल्ली दीजिएगा। तो ये कुछ ऐसा ही है। हमारी बेटियां बेशक नहीं हैं, लेकिन मैं इतनी बेटियों से प्यार करती हूँ कि आप लोग से क्या बताऊँ। मेरी बेटी 2 बेटी हैं और मेरे नाती पोता हैं, ठीक है। हमारे नाती भी हैं, नतनी हैं, 2 सयानी नतनी हैं। उनकी माँ मर गई थी, सारा कुछ मैं करी हूँ। एक की कन्यादान अभी करी हूँ, अभी 2 साल होने वाला है। इतनी सी थी उसकी माँ मर गई थी, तो मैं शादी की वेट से लेके उसको कर रही हूँ। 21-22 साल में शादी करी हूँ। आप बताइए फ्रेंड्स, ऐसी एक बेटी, ये तो गई हाँ, पेट से जन्म नहीं दी हूँ, पेट से नहीं। तो हमको पता नहीं भगवान इसलिए बेटियाँ नहीं दिया है कि ये अगर मेरी एक बेटी हो जाती तो मैं लोग को देखती नहीं, कि हमारा भी अपना ही देखती मैं, इसलिए। और हमारी 3 अभी नंद है, एक नंद की शादी हो गई है, 3 नंद अभी शादी पड़ी। तो बताइए, हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए तो सारा बोझ तो हमारे हैं। और यही दोनों भैया हैं, तो बड़ी मैं हूँ, तो सारा चीज़ तो मुझे ही करना है, कन्यादान उन्यान सारा मैं ही करूँगी। तो बताइए हमारी कौन से मतलब है कि हमारी बेटी नहीं है। हमको तो भगवान बेटी दे दिया है ना। और बहुत लोग अभी देखिए, हम नहीं कहना चाहते हैं, बहुत से लोग ना हम अपनी बेटियों को छुपाते हैं। हमको रोज़ ना 2-3 लड़कियों का फ़ोटो रोज़ आता है, और सभी अपनी लड़कियों की शादी में फ्रेंड्स, हमको बस पैसा भगवान देता ना। मैं सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब से इतना पैसा कमाऊँ ना कि मैं आप लोग को दिखा दूँ कि कन्यादान कैसा होता है, किस लड़कियों को शादी कैसा होता है, मैं खूब करके दिखाऊँगी। अब मैं यूट्यूब पे इसलिए रह रही हूँ कि किसी दिन न किसी दिन भगवान माता रानी की वजह से मैं सक्सेस होंगी, तो मैं दिखाऊँगी कि लड़कियों को कैसे दर्जा दिया जाता है। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं लड़की से कभी घिनने आती नहीं हूँ। लेकिन लोग मेरे से खुद अपनी बेटियों को दूर रखते हैं। कुछ लोग हैं, सभी लोग नहीं, कुछ लोग हैं कि दूर रखते हैं। हमारी बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी एक बेटी कोख से पैदा नहीं करी, पर मेरी हज़ारों बेटियां हैं। जिस दिन आप लोग को वीडियो में सभी लोग आने लगेंगे ना, मैं दिखा दूँगी कि मेरी कितनी बेटियां मुझे कितनी प्यार करती हैं, ठीक है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं कोख से पैदा नहीं करूँ, पर मेरी बेटियाँ बहुत हैं, खड़ी हैं मेरे लिए। मेरे को गाँव में जाती हूँ फ्रेंड्स ना, तो मेरे को कोई एक ना, मैं गिलास पानी उठा के नहीं पी पाती हूँ, मेरी बेटियाँ सब करती हैं। गली मोहल्ले की जितनी भतीजी भी हैं सब मेरी करती, तो हमारी बेटियाँ तो हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई भाई ना करें और ऐसा कोई चीज़ ना करवाइए। अपने बहन बेटी को कभी भी सोशल मीडिया पे बेइज्जत मत कीजिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतने ज़रूर कहूँगी, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं कैसे जैसे घर में नंद की चलती है वो घर बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे नंद की बात नहीं, ये खुद अपने में लड़ते हैं। इसमें थोड़ी सी नंदी बोल दी होंगी तो क्या है। देखिए मैं ये नहीं करूँ कि नंद सही है, लेकिन प्रिंस जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय।